हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आज सवेरे वीडियो इसलिए नहीं डाला, कोई मैटर तो ऐसा है नहीं, बस वही चीज़ों को रिपीट करना और उन्हीं को बार बार डालते रहना, वो मेरी आदत है नहीं। कोई नई चीज़ होगी तो हम डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। हाँ, मेरे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आए हुए थे, मैं सोचा मैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। और कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जिनको मैंने यहाँ लगा रखा है, और कुछ मैंने लिखा हुआ है। एक तो पूछा किसी ने, साहब जो 62 वाला केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला था, जो डिसमिस हो गया था, क्या ईएफटी में लगा रहे हो? मैं आपको बताना चाहूँगा, केस डिसमिस नहीं हुआ था। केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हुई थी, केस डिस्पोज ऑफ हुआ था, और उस केस को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ईएफटी में लगाने की तैयारियां चल रही हैं। कल कुछ ऐसी बातें हुई, हमारे चेयरमैन ने पूछा और कईयों ने पूछा। 8/7/2023 को मीटिंग हुई थी, उसमें किसी वक्ता ने, जब आदमी बोलता है तो एक्साइटमेंट में कुछ बोल जाता है जिसका हम समर्थन नहीं करते, कुछ ऐसा बोल दिया था कि यदि एकता नहीं हो पाती है तो जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको खदेड़ दो। और इस प्रकार का जो वर्णन है कहीं मोहन रंगन जी ने अपने वीडियो में कहा था। हम बताना चाहेंगे मोहन रंगन जी और सबको, हम ऐसी बातों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। इस झगड़े की वजह से ही हमने पहलवान जी को कहा था कि आप पहलवान जी वहाँ नहीं जाएं, उनको जंतर मंतर में वो आंदोलन कर रहे हैं उनको करने दें, और वो यहाँ पर आ गए थे। लेकिन साथ में मोहन रंगन जी, मैं ये भी चाहूँगा कि आपके यहाँ क्या क्या हुआ है। किसी को मीर जाफर, किसी को जयचंद, किसी को गाली, और पता नहीं सूबेदार सत्येंद्र को बोला गया था तो जंतर मंतर पर आके बता दे कैसे आते हैं। फिर धर्म सिंह सिवराण को बोला गया, गाली दी गई, भैया एक वीडियो उस पर भी बना देते। हम तो समर्थन नहीं करते। पहलवान जी ने भी कहा था कि हम इन चीज़ों का समर्थन नहीं करते। हाँ, किसी ने बोला, ने कन्फर्म किया, हाँ मैंने बोला था, किसी व्यक्ति ने बोला था, काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी जब वो स्पीच दे लिया था तो हो सकता है जो उसमें बोल गए हम, लेकिन हम इन बातों का समर्थन नहीं करते। आप भी एक्स सर्विसमैन हैं, हम भी एक्स सर्विसमैन हैं, हम बिल्कुल ही एक दूसरे को गाली देना या धमकी देने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास यहाँ कुछ कटआउट लगे हुए हैं। तो एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी विक्रम सिंह का बताऊंगा पहले में। ये कहते हैं, श्रीमान मैं विक्रम सिंह राजस्थान राज्य की वीरभूमि जिला झुंझुनू निवेदन कर रहा हूँ। ये किसी का बेटा है और इनके कमेंट का जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। महोदय, मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में कार्यरत थे, वे सीएल छुट्टी लेकर गाँव आए थे, इसी दौरान उनका बस एक्सीडेंट में देहांत हो गया। एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, यस होगी या नहीं, कृपया बताने का कष्ट करें। डिस्चार्ज बुक में एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस वाले ऑप्शन को खाली छोड़ रखा है। यदि यहाँ यस होता तो मैं अनुकंपा नियुक्ति का हकदार होता, कृपया मार्गदर्शन करें। विक्रम सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई सोल्जर छुट्टी जाता है, पहले मैंने सुना था कि छुट्टी पर वो ड्यूटी पर माना जाता है, लेकिन बाद में यह क्लियर हो गया कि यदि कोई छुट्टी जाता है और जैसे ही घर पहुंच जाता है उसके बाद वो मिलिट्री सर्विस पर नहीं माना जाता। यानी मेरा ऐसा मानना है कि जो जर्नी पीरियड होता है शायद उसको इन्होंने मिलिट्री सर्विस में काउंट कर रखा है। और यदि उस दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई अनहोनी हो जाती है या कोई बम विस्फोट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, उस समय वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा। अब आपके पिताजी घर पहुंचने के बाद में यदि उनका एक्सीडेंट हुआ है तो वो अपने निजी काम पे थे, निजी छुट्टी पे थे, उनको एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं माना जाएगा। और यदि बस में ही जब गए हैं, कोई ऐसी बात हो गई है, घर भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो उस समय तक वो मिलिट्री ड्यूटी पर समझे जाएंगे और हो सकता है वह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही हो। और यदि दोनों ही बातें, यदि घर पहुंच करके हुआ है तो वो तो नहीं माना जाएगा, और यदि घर पहुंचने से पहले ही जर्नी पीरियड में कुछ ऐसा हो गया है तो मेरे हिसाब से जो रूल हैं वो यही कहते हैं कि कन्वेंस में जाते वक्त, ट्रांसपोर्टेशन में जाते वक्त उसको मिलिट्री सर्विस में ड्यूटी पर माना जाएगा। और इस प्रकार का जो एक्सीडेंट होगा या कुछ भी होगा, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा। तो मुझे लगता है अब पिताजी घर पहुंच गए हैं, घर में थे और घर के काम से कहीं गए थे, तो उस समय वो मिलिट्री ड्यूटी पर नहीं थे, और तो ना तो एग्रेवेटेड माना जाएगा और ना एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा। और भैया जानना चाहो तो आप जो एएफटी के वकील हैं वो इस बात में बहुत ही स्पेशलाइज होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। एक और एक सुकुमारन जी, इनके काफ़ी चैट फैट आते रहते हैं
और शायद एक चैट बॉक्स में चलते हैं जो एमबीसी सर चलाते हैं। अब एमबीसी तो चैट बॉक्स भी चलाते हैं और काफ़ी आरटीआई भी लेते हैं, उनमें काफ़ी एक्सपर्ट हैं, ये वहाँ रहते हैं। अब ये क्या लिखते हैं, इट सीम्स यू आर इंटरेस्टेड ऑन एक्स ग्रुप। भाई सुकुमारन जी, मैं इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूँ एक्स ग्रुप पे? तुमको क्या प्रतीत होगा? हूं मैंने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक्स 62 केस लगा उसमें पिटिशनर हूं मैं, क्यों नहीं हूंगा? जब मेरे से डायरेक्टली वो चीज रिलेटेड है, क्यों नहीं हूंगा उसमें? कोर्ट केस ओनली, और आप कोर्ट केस में ओनली इंटरेस्टेड हो। हां श्रीमान जी, मैं हूं। आप जो चैट करते हो ना एमबीसी के पास जाकर के और फालतू की बातें करते हो, भारत सरकार आपके नीचे नहीं बसती है। आप तक कुछ नहीं हुआ, जितने दिन में सारे निकल गए। को जो कुछ होगा कोर्ट से ही होगा, और कोर्ट केस में ही इंटरेस्टेड हूं मैं। आपको भी बता दूं, आपको भी जो कुछ मिलेगा ना कोर्ट केस से ही मिलेगा। भारत सरकार कुछ भी देने नहीं जा रही है। नो आरओपी और अदर प्रॉब्लम्स ऑफ ईएसएम इंडिपेंडेंस, मतलब ओआरओपी कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम्स ऑफ, तो आप ये बता दीजिए भाई सुकुमारन जी, आपने ओआरओपी के लिए क्या किया और आप डिपेंडेंट्स और ईएसएम की समस्याओं से कितनी अवगत हो, कितनी कितनी बातें करते हैं। आप बोलते हो कि जंतर मंतर झूठ बोल बोल करके जो चला रहे हो, और आप जो क्या नाम है लिखा पढ़ी करके या कमेंट्स या चैटिंग से जो करते रहते उससे मिलेगा। व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू आर सर? आप किस प्रकार की पर्सनैलिटी हो? भैया मैं खुद ही नहीं जानता मेरी कौन सी पर्सनैलिटी है। मैं तो ये जानता हूं काम कैसे निकलेगा। अपने तो प्लान होते हैं, ए प्लान फेल हो गए तो बी पे चल दो। आई एम ऑल्सो एक्स ग्रुप जेसीओ, और मैं भी एक्स ग्रुप का जेसीओ हूं, बट नॉट लाइक यू, पर मेरी तरह नहीं हो। अब भैया हो सकता है तुम अलग प्रकार के हो, सेम ऑन यू। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या आपने दिमाग को गिरवी रख दिया है क्या? क्या कह रहे हो आप? मैं तो समझ नहीं पाया भाई तुमको। आप ही एक्स ग्रुप पे हो और मेरे पे सेम हो गया। अब आप तो हो गए इज्जतदार, मैं बेइज्जतदार हो गया। मैं आपको अच्छी तरह बता देता हूं, लोगों को बरगलाना बंद करो, बहकाना बंद करो। ओआरओपी पे यहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तो केवल और केवल कोर्ट से मिलेगा। इतिहास देख लीजिए ऑफिसर्स का, उनने जो कुछ भी लिया कोर्ट से लिया है। भारत सरकार से प्रभाव से ले जाते हैं, लेकिन मेजर जो उनको फायदे हुए केवल कोर्ट से हुए। जो 21 साल का जो मेजर है ना, उसको लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन मिली हुई है, जो बड़ा बम्पर उनको फायदा हुआ है, वो भी कोर्ट से ही मिला हुआ है। थॉमस साहब ने कोई केस कोर्ट लड़ा था। लोगों को बरगलाना बंद करो, और ये जो चैटिंग करते हो ना, चैटिंग से कुछ नहीं होता, ना कोई पूछता है। जाकर के चैटिंग आ गए और 2 अक्षर कर दिया, और यहां भी तुम चैटिंग कर गए। अब ओम प्रकाश काश अंगरा कुछ ऐसे, डियर सर, दीवान सर, प्लीज अपना फोन नंबर मेरे पास भेजो दो। मैं आपको ऑनलाइन नैप्सवेयर का 2006 से पहले के हैं उनके बारे में बहुत अच्छा प्रूफ दे सकता हूं। मेरे पास एक ऑनरेरी नायब सूबेदार जो 22 ग्रुप के हैं, उनको पीपीओ है, जिसको 2016 से बेसिक पे 26,741 दे रखी है। मैं उनका पीपीओ आपके पास भेजना चाहता हूं, धन्यवाद। अब सर आपने ये तो नहीं बताया मेरे को ओम प्रकाश जी कि ये जो 2016 से दे रखी है, ये 2016 से पहले के हैं बाद के हैं। और यदि आपने बता रहे हो आप इस प्रकार का 26,741 इनको दे रखी है और 2016 से पहले के हैं, तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं वकीलों को भेज दूंगा। यदि 2016 से पहले के हैं और इनको 26,741 दे रखी है, तो ये आपका बहुत बड़ा प्रूफ होगा। और आप इसका पीपीओ मुझे भेजें, और इस पीपीओ को मैं वकील को भेज दूंगा। और ये अच्छा प्रूफ है आपका कि उनको भी मतलब बराबर दे रखी है उनके, और कैसे हुई है, क्या नाम है, नायब सूबेदार के बराबर। तो ये तो अच्छा प्रूफ है। आप लिख लीजिए मेरा 9811522783, आप लिख दो और आप मुझे भेज दीजिए। और मैं आपके जो वकील हैं, अभी इनका 26 तारीख को केस है, मैं उनके पास भेज दूंगा, क्योंकि आपका अच्छा प्रूफ हो जाएगा। पहले तो वहाँ जो प्रूफ था वो ऑनलाइन नायब सूबेदार सिद्धू सर का था, अब ये प्रूफ भी वहाँ मिल जाता है कि दे रखा है। तो सर भेजिए आप, हम आप भेज देंगे, क्योंकि वकील हमारे संपर्क में हैं। हम आपका केस नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग ही आपका केस लड़ रहे हैं, ऑनलाइन नायब सूबेदार ही आपका केस लड़ रहे हैं। और फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपको कोई फायदा चाहिए तो केवल और केवल कोर्ट से मिलेगा। भारत सरकार कुछ नहीं करेगी, थोड़ा बहुत दे देगी। एमएससीपी आपको मिलेगी तो कोर्ट से मिलेगी, एक्स 6200 मिलेगा तो आपको कोर्ट से मिलेगा।
न्याय सुविधाओं या जेसीओज का जो डिग्रेडेशन कर रखा है सब सीपीसी में, यदि वो ठीक होगा तो कोर्ट से होगा। एमएसपी में केस चल रहा है कोर्ट का, वो भी कोर्ट से होगा, और भी सारी चीजें कोर्ट से होंगी। कुछ लोगों को बरगला रहे हैं बस कि कोर्ट से कुछ नहीं होगा। हम इंटरेस्टेड हैं, एक्स ग्रुप में हैं और कोर्ट में हैं। और यूआरओपी की जहां तक सुकुमारन जी आप बात कर रहे हो ना, आपको तो पता भी नहीं होगा कि हमने किस प्रकार का ज्ञापन भारत सरकार को दे रखा है। आपको तो अभी कुछ पता नहीं है, मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ पता होगा। अपनी पे के बारे में पता नहीं होगा तुम्हें, बस ऊपर ऊपर की बात करती हो और कुछ नहीं है। यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।